हाय स्टूडेंट, नमस्ते। मुझे M3 का पेपर पैटर्न बताना है और मैकेनिकल ब्रांच के लिए, क्योंकि इनका पेपर 4 जुलाई को है, राइट। और ये पैटर्न से अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। जो जो टॉपिक सिंपल है, कौन से टॉपिक हार्ड है, किस पर कितना टाइम देना चाहिए, ये सब चीज़ें मैं आपको डिस्कस करता हूँ 5 to 10 मिनट्स में। बहुत अच्छी तरह ध्यान देना। जो पैटर्न बता रहा हूँ यही पैटर्न से आपको एग्ज़ाम होने वाला है, यही पैटर्न से क्वेश्चंस आने वाले हैं। और उसके आगे की बात, जो मैंने क्वेश्चंस लिए सारे क्वेश्चंस सेम आएंगे एक्सेप्ट प्रोबेबिलिटी। अभी आपको जो पैटर्न है, सबसे पहले क्वेश्चन 1 का जो पैटर्न है ये MCQ बेस आने वाले और 10 मार्क्स के लिए है। ये 10 मार्क्स में कुछ क्वेश्चंस आपको 2 मार्क्स के हो सकते हैं और कुछ क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स से आएगा। मोस्टली ये पैटर्न से आएगा MCQ पैटर्न। और MCQ में भी कौन से यूनिट के MCQs आएंगे? मोस्टली MCQ आएगा यूनिट 3, 4 पर, इस पर ज़्यादा MCQ आएंगे और 5 और 6 इस पर कम MCQ आएंगे। अभी यूनिट 3 कौन सा है, यूनिट 4 कौन सा है, ये मैं आपको बताता हूं। मेन पार्ट जो है अभी क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये है यूनिट नंबर 3 पर। स्टैटिस्टिक जो यूनिट है बच्चों लोग, ये यूनिट 3 का है। आप लोगों ने कौन सा करना चाहिए? मोमेंट कंपल्सरी। मैंने जो एग्जाम्पल रेगुलर बैच में बार बार स्टार दिए, बहुत सारे स्टार दिए, वही सम करो। वो सम आपको 100% आपको 5 मार्क्स के लिए आएगा। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और रिग्रेशन टॉपिक, ये दोनों और में आएंगे। दोनों पार्ट पूछेंगे या कभी कभी 2 में से एक भी पूछ सकते हैं। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल स्टैंडर्ड सम से है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंपल्सरी करना। और जो एक क्वेश्चन आएगा ये प्रोबेबिलिटी या बायनोमियल पर आएगा। तो मोस्टली कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है बच्चों लोग? मोमेंट पहले पढ़ना, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पढ़ना, रिग्रेशन लाइन पढ़ना। ये 3 टॉपिक आप लोग, मुझे गारंटी है 1.5 घंटे के अंदर हो जाएगा। मतलब इतना भी 3 टॉपिक किए तो भी आपके ये क्वेश्चन में से जो 15 में से 10 मार्क्स तो फिक्स हो गए और बाकी टॉपिक में से सिंपल करो। तो मैकेनिकल स्टूडेंट याद रखो, ये जो अंडरलाइन किए हुए टॉपिक है ये बच्चों को इजीली आते हैं। इतना भी किया तो ये क्वेश्चन में से 10 मार्क्स मिल जाते हैं। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका सम भी कंपल्सरी आता है। ठीक है, तो आप इस टाइप से भी करेंगे तो आपको गारंटी क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। थोड़ा प्रैक्टिस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे मालूम है कि बहुत सारे बच्चे लोग जॉब करने के बाद में पेपर देने वाले, लेकिन मैं जिस टाइप से आपको बता रहा हूँ वो टॉपिक जरूर करो। मैंने 3 टॉपिक अंडरलाइन कर कीजिए जो कंपल्सरी करना है, और जो सर्कल वाले टॉपिक है वो बाद में करो, और जो पार्ट छूट गया इससे टाइम मिला तो करो। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये वेक्टर डिफरेंशिएशन यूनिट पर बहुत अच्छा पार्ट है, फॉर्मूला बेस्ड पार्ट है। हमने क्लास में जिस टाइप से पढ़ा हुआ है तो आप बच्चों के सारे फॉर्मूलेस 100% क्लियर हो जाएंगे। और फॉर्मूलेस बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर एग्जाम में याद नहीं आता, 1-2 दिन पहले तकलीफ होता है। तो मेरी आइडिया याद रखो, एग्जाम के 3-4 दिन पहले या 2-3 दिन पहले फॉर्मूलेस का रिमाइंड करना, सोने से पहले और उठने के बाद में, आप कभी भूलेंगे नहीं। अभी वेक्टर डिफरेंशिएशन में भी आपको मिनिमम कौन से टॉपिक करना है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। डायरेक्शनल डेरिवेटिव
इसका सम कंपलसरी 2 सम पूछ लेते हैं। ई रोटेशन वाले सम फाइन फाई, ये सम भी कंपलसरी आता है। तो डायरेक्शन डेरिवेटिव, ई रोटेशनल, इतने भी 2 टॉपिक किए आपने तो भी आपको 3 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। और यहां पर भी 5 मार्क्स, मतलब 10 मार्क्स आपके फिक्स हो जाते हैं बच्चों। उसके बाद में कौन सा टॉपिक मुझे याद दिलाना है? वेक्टर आइडेंटिटीज, वो भी बेसिक सिंपल है ना। वेक्टर आइडेंटिटीज ओनली सिंपल आइडेंटिटीज। मैं क्वेश्चन पेपर तो आपका एग्जाम लेने वाला हूं, तो आपको उस टाइम में समझ में आएगा। जो बेसिक है वही पढ़ो, मेन ये टॉपिक करना, और ये टॉपिक के आपको कुछ बेसिक पार्ट ही करके जाना है। बहुत बार सॉल्यूशन का सम भी आएगा, वो भी सिंपल है। तो पहले कम से कम अंडर वाले टॉपिक तो करके रखो। ये 2 टॉपिक करने को आपको 1.5-2 घंटा बहुत है। इधर भी 10 मार्क्स इजीली मिलते हैं। और बाकी जो सर्कल बनाए हुए हैं, ये टॉपिक में आपको जो सिंपल सम्स लेते हैं वो जरूर करोगे तो आपको जजमेंट आ जाएगा। बच गया क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। अभी वेक्टर इंटीग्रेशन बहुत सारे बच्चे लोग नाम सुन के ही हाथ में लगाते हैं, लेकिन मैं सजेशन दे रहा हूं, लाइन इंटीग्रल और वर्क डन के मैंने क्लास में कुछ भी 6 to 7 सम्स लिया है, उससे बाहर नहीं समझाएगा। और ग्रीन्स थ्योरम पार्ट, ये 2 टॉपिक अगर अच्छी तरह कर लेते हैं, लाइन इंटीग्रल या वर्क डन एक ही है, एक ही फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है, और ग्रीन्स थ्योरम के कुछ भी 4 सम्स है। तो ये 10-11 सम्स अगर कर लेते हैं तो आपको 10-11 में से 3 सम आने वाले। और जो बेसिक सम लिए मैंने वही लो, क्योंकि ये भी कर लिया तो भी आपको 10 मार्क्स फिक्स है 3 टॉपिक के। अभी बच गया आपको स्टोक्स और गॉस डाइवर्जेंस। ये टॉपिक में आपको गॉस डाइवर्जेंस के जो बेसिक शुरुआत के 4 सम्स हैं, फर्स्ट 4 सम्स 100% उसमें से मिनिमम 1 सम आएगा गॉस डाइवर्जेंस में। और किसी को अगर इंटरेस्ट है तो स्टोक्स पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 सम से उसके बाद सम नहीं जाता, वो भी गारंटी मार्क्स देते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट लगता है लेकिन मार्क्स गारंटी मिलते हैं। तो ओवरऑल यहां पे भी 3 टॉपिक किए तो भी 10 मार्क्स फिक्स हो जाते हैं। परफेक्ट करना, लेकिन बाकी टाइम मिला तो एक्स्ट्रा पढ़ो। पहले जो अंडरलाइन किए हुए टॉपिक है वो फिक्स करना। बाद में लास्ट यूनिट जो है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। लास्ट यूनिट जो है यूनिट 6 दैट इज एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये टॉपिक बहुत सारे लोग हाथ ही नहीं लगाते, लेकिन यहां पर अभी देखो पैटर्न ऐसे आएगा, 2 इक्वेशंस आएंगे, 2 इक्वेशंस आएंगे, एक 7 मार्क्स का और एक 8 मार्क्स का। अभी आपको वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग अगर कर लिया तो आपको 1D और 2D आपको बहुत सिंपल लगेगा। और वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग के 3 सम्स है, एक सम भी कर लिया परफेक्ट तो आपको सारा कंसेप्ट का आइडिया मिल जाता है। 90% प्रोसेस सेम ही है, खाली वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग को आप परफेक्ट टाइम देना। ये अगर हो गया तो ये टॉपिक आपका दाएं हाथ का खेल है। फाइनल फूरियर तो मैंने करके रखा ही है, बहुत सिंपल है। थोड़ा टाइम लगेगा फर्स्ट रिवीजन में, बाद में ये आपको सिंपल बन जाता है। तो बच्चे लोग जब स्टडी करोगे तो आप ये पैटर्न से अगर जाओगे, ये टारगेट से अगर जाओगे, हर एक जगह पर 3-3 टॉपिक करना। यूनिट 3 में 3 टॉपिक, यूनिट 4 में 3 टॉपिक, फॉर यूनिट 5 3 टॉपिक और यूनिट 6 3 टॉपिक। 12 टॉपिक करने में आपको बच्चे लोग सिंसियरली अगर काम किया तो 6 आवर्स के ऊपर जाएगा नहीं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों को इतना प्रॉपर पढ़ के रखो, मुझे विश्वास है आपको कोई तकलीफ होगा नहीं। मैं पेपर एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी पैटर्न से क्वेश्चन पेपर करके देने वाला हूँ लास्ट में एग्ज़ाम के 4-5 दिन पहले। ओके, तो ज़रूर फ़ायदा लीजिए, आपको कुछ प्रॉब्लम आएगा नहीं। ये पैटर्न से पढ़ो। थैंक यू।